हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या भारत और चीन के रिलेशन बहुत ही तेजी से सुधरने वाले हैं इन द फ्यूचर, क्योंकि संकेत इसके साफ नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि चाइना ने रिलीज करी है गलवान वैली क्लैश वीडियो, और इस वीडियो में चाइना ने अपने सरकारी सूत्रों से ये दिखाया कि इनके हिसाब से गलवान वैली क्लैश में क्या हुआ। इन्होंने ये भी यहाँ पर क्लेम कर दिया कि चाइना के सिर्फ 4 सोल्जर्स मारे गए हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरी वीडियो की कि चाइना ने अपनी सरकारी वीडियो में भी गलवान वैली क्लैश को लेकर इंडिया का नाम नहीं लिया। पूरी वीडियो में इन्होंने ये बोला कि एक बाहरी ताकत ने हम पे हमला किया था, ए फॉरेन मिलिट्री पावर, और ये एक टाइप का संकेत था कि चाइना भी ये नहीं चाहता कि इनके देश में ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और जागे। उसके बाद से हमने देखा है कि जो पैंगोंग लेक है वहां पर डिसएंगेजमेंट काफी हद तक हो चुकी है, सोल्जर्स अब आमने सामने नहीं खड़े। और अब चाइना ने यह भी स्टेटमेंट दी है कि ब्रिक्स समिट 2021 जो इंडिया होस्ट करेगा, ब्रिक्स समिट बाय द वे इस बार होगा नई दिल्ली में, तो चाइना ने यहां पर यह कहा है कि हम बिल्कुल समर्थन करते हैं भारत का कि भारत होस्ट करे ब्रिक्स समिट 2021, और शी जिनपिंग भी इंडिया में आएंगे इस समिट को अटेंड करने के लिए। अब जब चाइना की तरफ से इस टाइप के संकेत आ रहे हैं, वो इतनी फ्रेंडली बात कर रहे हैं, तो इंडिया ने भी एक स्टेप उठाया है बेहतर रिलेशंस की तरफ। इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि कई महीने पहले, करीब 9 महीने पहले, हमने चाइना की तरफ से जो हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोक दी थी, अब धीरे धीरे इसको क्लियरेंस देनी स्टार्ट कर दी गई है केस बाय केस बेसिस पर। यह एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया का। और अब कई जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं ये भी क्लेम कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द बड़ी चाइनीज कंपनीज इंडियन मार्केट में एंटर करेगी। यहां पे आप देखेंगे इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है कि इंडिया 45 मेजर इन्वेस्टमेंट जो है चाइना से, इनको क्लियरेंस देगा ताकि ये निवेश कर पाए भारत में। इसमें कई बड़ी कंपनीज भी शामिल है, इंक्लूडिंग ग्रेट वॉल। अब ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं है, ये है ग्रेट वॉल मोटर्स। जिस तरीके से भारत में मारुति है, महिंद्रा है, जो वेरियस कंपनीज हैं जो बनाती हैं ऑटोमोबाइल कार, उसी तरीके से चाइना की कंपनी है ग्रेट वॉल मोटर। बहुत ही जल्द इनकी गाड़ियां आपको भारत में भी दिखेंगी। तो पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर बहुत ही रैपिडली, तेजी से आपको भारत और चीन के रिलेशन सुधरते हुए भी दिखाई दे। नाउ जो ये एफडीआई वाला इशू है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे आप समझ पाएंगे कि भारत ने कितने सही टाइम पर चाइना की इन्वेस्टमेंट रोक दी, और अब सही टाइम पर हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अलाउ भी कर रहे हैं। अप्रैल 2020 में गलवान वैली क्लैश से पहले, लोग समझते हैं कि गलवान वैली के बाद ये किया गया था, नहीं, गलवान वैली से भी पहले अप्रैल 2020 में ही भारत ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। इंडिया ने यह कहा कि जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती है, उन कंट्रीज से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, एफडीआई आ रही है, इसको अभी के लिए ऑटोमेटिक क्लियरेंस नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि अगर मान लो कोई चाइनीज कंपनी है, वो निवेश करना चाहती है किसी भारतीय कंपनी में, तो वो डायरेक्टली कर सकती थी। इंडिया ने कहा कि नहीं, अब आपको चाहिए यहां पर सरकारी क्लियरेंस। आपकी रिक्वेस्ट जाएगी पहले भारत सरकार के पास, भारत सरकार आपकी रिक्वेस्ट को देखेगी, उसके बाद आपको अनुमति मिलेगी कि आप इस भारतीय कंपनी में निवेश कर सकते हैं या नहीं। और यहां पे आप पूछेंगे कि इंडिया ने डायरेक्टली ये क्यों नहीं कहा कि हम बस चाइना से जो निवेश है इसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये डब्ल्यूटीओ के कानूनों के अगेंस्ट होता है। डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि आप अपनी आसपास की जो कंट्रीज हैं वहां से इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अगर आपको महसूस होता है कि आपकी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं इसका हॉस्टाइल टेक ओवर ना हो जाए, यहां पर कोई बहुत बड़ा शेयर ना परचेज कर ले। तो भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, यहां से एफडीआई का ऑटोमेटिक क्लियरेंस इंडिया ने 9 महीने पहले रोक दिया था। अब ऑब्वियस ही बात है, देखो पाकिस्तान, नेपाल से कोई विदेशी निवेश इतना आता नहीं है भारत में, सीधा चाइना से ही आता है। तो ये जो मूव है, इसमें इंडिया ने ये बोला कि सब पे ये लागू है, मगर ये मूव प्राइमरली फोकस था चाइना पर। और तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो टोटल चाइना की तरफ से 12,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल है, ये सामने है भारत सरकार के। क्योंकि 9 महीने जो बीते हैं यहाँ पर, इसमें कई चाइनीज कंपनीज ये चाहती है कि निवेश करना भारत में। इनिशियली कई कंपनीज ने अपनी प्रपोजल भेजी कि हम चाहते हैं कि 1,000, 5,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करें इंडिया में। कई चाइनीज मेजर कंपनीज हैं, वो तो इन द फ्यूचर में मैं ये भी कहूँगा लाखों करोड़ों रुपए पंप करने को तैयार हैं इन द इंडियन मार्केट। इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत ही सिंपल है, बड़ी आबादी है, ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है, अनटैप्ड मार्केट है यहाँ पर अभी भी। और बहुत ही सिंपल भाषा में, चाइना एक ऐसा देश है जो आज के समय बैठा है कैश पर। अब मान के चलो एक आदमी है, उसको कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए, वो चाहता है बस उसका पैसा ग्रो करता रहे, और उसके पास एफडी की ऑप्शन है नहीं, क्योंकि कंट्रीज के पास एफडी की ऑप्शन नहीं होती, उनको हमेशा निवेश ही करना होता है, और निवेश से ही उनका पैसा बढ़ता है। तो दुनिया में आज के समय निवेश करने के लिए अगर 5 सबसे बेहतरीन देश हैं,
तो इंडिया की गिनती टॉप 3 में या फिर इवन टॉप 2 में आती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इससे पहले IMF और वेरियस और इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं कि इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल कमाल का है। तो ये लोग चाहते हैं कि इंडिया में ये लोग निवेश करें ताकि इनका पैसा भी आने वाले 5-6 साल में और ज्यादा ग्रो कर पाए, ये भी कमा पाए विद इंडिया। मगर भारत सरकार ने अप्रूवल यहाँ पर दी नहीं, तो जो ये हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट है ये भी बस पड़ी है पेंडिंग में। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सरकार को अप्रोच किया। चाइना के कई इन्वेस्टर इंडिया की पॉलिसी देखकर इतने निराश हो गए कि उन्होंने सरकार को भी अप्रोच ही नहीं किया है, मगर उन्होंने इनफॉर्मल तरीके से कह दिया है कि जैसे ही ये पॉलिसी चेंज होती है, जैसी भारत सरकार अलाउ करती है कि चाइनीज कंपनीज निवेश कर सकती है भारत में, ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप इन कर देंगे इंडियन कंपनीज में। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि भारत की नीति इतनी जल्दी चेंज हो गई। हमने अप्रैल 2020 में चाइना का FDI इनडायरेक्ट तरीके से ब्लॉक कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि ठीक है इनका निवेश अलाउड है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि अप्रैल 2020 में स्थिति कंप्लीटली डिफरेंट थी। यहाँ पे आप देखोगे ये निफ्टी का चार्ट है, जिस तरीके से सेंसेक्स है उसी तरीके से जो प्रीमियम शेयर होते हैं उनका बनता है निफ्टी। क्योंकि मार्च अप्रैल में एक ह्यूज स्टॉक मार्केट क्रैश आया था जब कोविड-19 की खबर पहले पहले सामने आई थी। दुनिया भर के कंट्रीज में लॉकडाउन था, डर का माहौल था। और यहाँ पे आपको याद होगा कि अप्रैल के आसपास जो निफ्टी है ये 8,000 से भी कम थी। हमारी कई जो बड़ी कंपनीज हैं ICICI, HDFC, मारुति, इनके शेयर करीब 50 से लेकर 60% तक गिर गए थे। बहुत ही सस्ते रेट पर इंडियन कंपनीज के शेयर अवेलेबल थे। तो डर ये था कि यहाँ पर चाइनीज कंपनीज जिनके पास डॉलर्स है, जिनके पास कैश बहुत सारा है, ये बड़ी क्वांटिटी में इंडियन शेयर्स परचेज करके एक बहुत बड़े हिस्सेदार ना बन जाए। ये चीज हमको रोकनी थी। तो उस टाइम इंडिया ने क्लेवरली जो चाइना का निवेश है ये कर दिया ब्लॉक। और आज के समय आप अगर देखो तो इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। जो भी कंपनी थी हमारी, चाहे बजाज फाइनेंस हो, चाहे मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, सबके शेयर आप अगर देखोगे तो 60-60, 70-70% भागे हैं पिछले कई महीनों में। तो अब हमको ये डर नहीं है कि बहुत ही सस्ते रेट पर चाइना अग्रेसिव तरीके से बहुत सारा स्टेक परचेज कर लेगा इन कंपनीज का। अब अगर चाइना ठीक है शेयर उठाता भी है तो उनको बहुत ही बड़ा प्राइस भी पे करना पड़ेगा। तो नीति भारत की काफी हद तक अच्छी थी, सही टाइम पे हमने उनका निवेश रोक दिया। अब यहाँ पे हम अलाउ कर रहे हैं। और इंडिया की जो मार्केट है इसका आकर्षण इतना ज़्यादा है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने को लोग इतने बेताब है कि इस प्राइस पर भी आप देखेंगे कि कई चाइनीज इन्वेस्टर्स भारत में निवेश करना पसंद करेंगे। और ये भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमें समझना होगा कि देखो चाइना के साथ 85 प्रॉब्लम्स हैं। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना इंडिया की एंट्री ब्लॉक करता है, NSG में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है चाइना के साथ। मगर फिर भी चाइना एक नेबरिंग कंट्री है और उसके पास बहुत सारा कैश है। और इंडिया को इन द फ्यूचर अगर डेवलप करना है तो चाहिए होगा बहुत सारा निवेश। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, ये ओपनली कह चुके हैं कि अगर इंडिया को कोरोना वायरस हिट इकोनॉमी को उठाना है, वापस ग्रोथ को रिवाइव करना है लंबे समय के लिए, तो हमको 50 से लेकर 60 लाख करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए इसमें चाइना का काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। कई कंट्रीज का और भी होगा। इसमें आप देखेंगे फ्रांस भी कंट्रीब्यूट करेगा, US भी करेगा, जर्मनी, बहुत से कंट्रीज यहाँ पे इंडिया में निवेश करेंगे। और निवेश करने का रीज़न भी ये है, उनको भी पता है कि इंडिया से ज़्यादा स्टेबल और सेफ एनवायरनमेंट निवेश करने के लिए उनको शायद ही दुनिया में कहीं पर मिले। तो भारत का यहाँ पे जो निर्णय है ये बहुत ही सोच समझकर और सही टाइम पे लिया गया है। और ये मैं कहूँगा एक शुरुआत है गोल्डन पीरियड ऑफ फ्रेंडशिप की बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं है कि बाकी सब इश्यूज हम भूल जाएंगे। फ्रेंडशिप का मतलब यही है कि वहाँ से बहुत सारा निवेश आएगा इंडिया में। कई चाइनीज़ कंपनीज हैं ये इंडिया में अपना सामान बेचेंगी। आप ये भी देखेंगे शायद कि शी जिनपिंग का भारत में बहुत ही भव्य स्वागत हो और ये इंडिया में आके काफ़ी अच्छी बातें करे कि इंडिया के साथ रिलेशन स्ट्रांग होने चाहिए, हम इंडिया की हेल्प करेंगे, हम भी चाहते हैं कि इंडिया ग्रो करे। और इसका रीज़न भी है, डोनाल्ड ट्रंप के हटने के बाद चाइना के पास अब कोई रीज़न नहीं है दुनिया में अग्रेसिव होने का। डोनाल्ड ट्रंप शायद अकेले US प्रेसिडेंट थे पिछले 50-60 साल में जिन्होंने चाइना पर इतना प्रेशर डाला कि चाइना को मजबूरी में आके अपनी मिलिट्री पावर दिखानी पड़ी, ये शोकेस करने के लिए अपनी जनता को कि चाइना कमज़ोर देश नहीं है। अब देखिए जो बाइडेन आ चुके हैं, शायद इतिहास में उनसे ज़्यादा प्रो US प्रेसिडेंट कभी आया ना हो। जो बाइडेन ने तो हाल ही में ये भी कह दिया था कि जो उइगर मुस्लिम्स के साथ कर रहा है चाइना वो उनका इंटरनल मैटर है और उसको लेकर US ज़्यादा आलोचना करेगा नहीं इन द फ्यूचर। तो चाइना काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड है आज के समय। उनके पास अब ज़्यादा रीज़न नहीं है कि वो इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन करे। अब चाइना आराम से आने वाले 10 साल तक यही चाहेगा कि पीसफुल तरीके से ये भी ग्रो करे, जो आसपास के देश हैं
उनके साथ भी पीस हो, क्योंकि चाइना को पता है कि आने वाले 10 साल में ये आराम से यूएसए को रिप्लेस कर देंगे एज द बिगेस्ट मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। उसके बाद हो सकता है कि चाइना फिर से अग्रेशन करे, उनकी जो रणनीति है बदलेगी, मगर आने वाले कई साल काफ़ी पीसफुल रहने वाले हैं इन एशिया। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।